हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। बेस्ट से एग्जाम 2025 के लिए आज की हमारी क्लास रहेगी जो राजस्थान की जो नारी होती है ना, उसके आभूषण। तो आप सब इस इमेज में देख सकते हैं कि एक जो नारी होती है वो सर से लेकर पैर तक कितने तरह के आभूषण पहनती है। सर में कौन कौन से पहनती है, हाथ में, हर तरह के आभूषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ना सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आभूषण के नाम होते हैं, क्योंकि बहुत अजीब है। देखो, कुमंद हो गया, बिंदी हो गया, मांदलिया, निबोरी, तिमणिया, हमेल, चंपाकली, पंचमढ़ी, मंडली। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि टोटी कहाँ पहनते हैं, झेला कहाँ पहनते हैं, मेमद कहाँ पहनते हैं, साकली कहाँ पहनते हैं, बंगड़ी कहाँ पहनते हैं, कंकन कहाँ पे, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्योंकि राजस्थान का ऐसा एक भी एग्जाम नहीं गया कि जिसमें ऐसा नहीं पूछा गया। तो राजस्थान में बेस्ट इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप दिन में 1-2 बार एग्जाम तक देख लीजिए, आपको याद रह जाएगा कि सर पे कौन सा होता है, हाथ में कौन सा, कमर में कौन सा, पैर में कौन सा, बस याद हो जाएगा। आते हैं अभी क्लास के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे सर के आभूषण, फिर पढ़ेंगे हम मस्तिष्क के आभूषण। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर के आभूषण। तो सर पे कौन कौन से आभूषण पहनते हैं बताओ। आपने पिछली इमेज में देखा है तो बताओ, कमेंट कर दो फटाफट से कि सर के ऊपर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, बताओ। कहीं बोरला भी होता है, नेमत भी होता है, रखड़ी भी होती है, बोर भी होता है, टिकड़ा भी होता है, सिसफूल भी होता है। तो देखिए ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे सर के आभूषण होते हैं। समझ में आई बात। यानी सिसफूल, रखड़ी, बोर, टिकड़ा, मेमंद आदि सिर के आभूषण होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। सर के ऊपर पहने जाने वाले ये 5 आभूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्लास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है माथे के आभूषण, कि माथा या फिर मस्तिष्क पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो फटाफट से कमेंट करो कि माथा या फिर मस्तिष्क के ऊपर कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। यानी आप सभी जानते हैं ना, एक लेडीज कितने गुस्से में रहो तो उसे कोई आभूषण ला के दे दो, तुरंत खुश हो जाएगी। यानी लोकप्रिय चीज होती है एक लेडीज के लिए। तो बताओ, देखो, बोरला, टीका, मांग टीका, दामनी, साकली, फीनी, टिड्डी भलको, बिंदी, ये सब क्या है, ये सब हमारे माथे के मस्तिष्क मतलब कि माथे के आभूषण है। समझ में आई। बोरला, टीका, मांग टीका, दामनी, साकली, फीनी, टिड्डी भलको, बिंदी, ये पूरे 8 आभूषण किसके हैं, मस्तिष्क के हो जाएंगे। सिर के कितने हैं, 5 आभूषण है, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ। नेक्स्ट आता है नाक के आभूषण। तो नाक में भी आभूषण पहनते हैं, तो नाक के कौन कौन से आभूषण हो जाएंगे, फटाफट से बताओ। देखो, बेसरी, बेसरी, नथ, चौंप, लौंग, चुन्नी, लटकन, वारी, नथ आदि क्या है, नाक के आभूषण होंगे। अब देखो, इसके अंदर देखो, एक होती है चौंप, एक होती है चूप। अब देखो, चौंप क्या होती है, ये नाक के अंदर पहनते हैं। जो चूप होती है वो दांत के अंदर पहनते हैं। नाम से देखकर आप कन्फ्यूज ना, ये तो बार बार पूछ लेते हैं क्योंकि दोनों का नाम बिल्कुल एज सेम ही है, चौप, चूप। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है और कौन सा किसका हो गया। समझ में आ गई। टोटल नाक के कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। आप इनको मतलब लिख के कैसे भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बेस्ट से एग्जाम के अंदर आपको ये सब याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कान के आभूषण, कि एक महिला द्वारा कान में कौन कौन सा पहनती है। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, झुमका हो गया, टॉप्स हो गया, कर्णफूल हो गया, सुरलिया हो गया, भुचरिया हो गई, टोटी हो गई, पीली सूलिया हो गई, बाली हो गई, ओंगनिया हो गई, मोर फलर हो गई, मुर्की हो गई, ये सब क्या है, कान के आभूषण है। काफी बार ऐसा भी होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं, इनमें से मतलब आपको आभूषण का नाम दे देंगे। देखो सब, देखो आपसे क्या पूछेंगे कि ना आपको नाम दे देंगे, इनमें से कौन सा आभूषण है कि कान में नहीं पहना जाता, बताओ। तभी तो मैं आपको सारे नाम आज लिख कर बता रही हूँ, ताकि आप उनको याद कर लो कि कौन सा आभूषण को कहाँ पहनना, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो कान में कितने पहनते हैं, टोटल 11 आभूषण पहनते हैं, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दांत के आभूषण, कि दांतों में कौन कौन से आभूषण पहनेंगे। अब सोचने लग जाएंगे दांत के अंदर, लेकिन राजस्थान की भैया बात ही अलग है। राजस्थान में ना कि ना कोई ऐसी जगह ही नहीं है, हाथ, अंगूठी, टॉप्स, दांत, दांत के अंदर भी आभूषण पहनते हैं। तो दांत देखो क्या पहनते हैं, रखन, चूप, ये सब क्या है, ये दांत के आभूषण हैं। समझ में आई बात। रखन हो गया, चूप है, चौप और चूप, जो चूप का है दांत के अंदर एक सोने की कील सी होती है, वो मतलब कि लगवा लेते हैं।
आपने कभी देखा होगा ना किसी के मतलब दांत में एकदम गोल्ड से चमकता रहता है, तो वो एक मतलब सोने का आभूषण होता है जो कि वो अपने दांत के लिए बनवाते हैं स्पेशली। समझ में आई बात की? दांत के अंदर ओनली फॉर दो आभूषण है, कौन सी? रखण और चूक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है गले के आभूषण। अब गले के आभूषण में तो समझ लो बेशुमार है, बिल्कुल भरमार है, गले में बहुत ज्यादा आभूषण पहनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है गले के आभूषण। देखो झालरा, कंठी, मटरमाला, ठुस्सी, मोहरण, चंपाकली, हालरो, हसली, पंचलड़ी, तिमणिया, तुलसी, पोत, मोहनमाला, चंद्रहार, मांदलिया, बनजंडी, मंडली, हंसहार, हमलो, खुजखालो, बेलवाड़ा, हाकरा, सरी, कंठमाला। देखो टोटल 24 आभूषण हैं। और फटाफट से कमेंट कर दो आपके पास कौन कौन से ऐसे आभूषण हैं। देखो मैं खुद बताती हूँ कि मेरे खुद के एग्जाम के अंदर एक एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो ऐसा कौन सा आभूषण है जो मतलब कि ना गले का होता है लेकिन उसे नेकलेस नहीं बोल सकते हैं, और मतलब थोड़ा बाहरी सा होता है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होती है ठुस्सी। यानी दिख रहा है कि मतलब साइड में मोतियों की माला सी रहती है, वो हल्की हल्की मतलब कि 10 दोनों तरफ रहेंगी, और बीच में मतलब कि गोल सोने का बहुत बड़ा सा रहता है, उसको बोलते हैं ठुस्सी। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन सा आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि झालरा कैसा दिखता है, कंठी कैसे दिखती है, मटरमाला कैसे दिखती है, ठुस्सी कैसे दिखती है, मोहरण कैसे। तो आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि कौन सा आभूषण किस तरह का दिखता है। क्लियर? ताकि आपको एग्जाम में पूछ लें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है कलाई व हाथ के अंदर आभूषण। तो देखिए फ्रेंड्स, कलाई में देखो गजरा। अब कुछ लोग बोलेंगे तो बालों में लगाते थे कि ये हाथ का भी आभूषण होता है। गोरखू, चूड़िया, चूड़ा, हथफुल, बंगड़ी, पूचियो, पांटला, कंगन, 10 छल्ला, 11 कड़ा, 12 कंगन, रहते भोकड़ी। तो ये देखो टोटल 13 आभूषण क्या है? ये हाथों के आभूषण हैं। यानी राजस्थान के बोलते हैं ना कि महिला जब पूरे श्रृंगार करती है तो वो मतलब क्या गजब लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि राजस्थान के आभूषण इतने बहुत ज्यादा, इतने आभूषण तो है ना पूरे मतलब कि भारत में किसी के भी नहीं होंगे जितने आभूषण हमारे राजस्थान वासियों के हैं। समझ में आई बात? तो अच्छे से याद कर लीजिए, टोटल 13 आभूषण है, हाथ में कलाई के हैं। यानी कलाई से मतलब होता है जो ऊपर नहीं पहनते, मतलब जो मोटे मोटे रहते हैं, मतलब कि देखो आपने कहीं देखा होगा कि हाथ ऊपर अलग होता है, नीचे सेम अलग होता है, क्योंकि बहुत भारी सा होता है, गोल गोल से होते हैं। नेक्स्ट आता है उंगलियों के प्रमुख आभूषण। तो बताना है आपको उंगलियों के अंदर। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम रिंग ही तो होती है उंगली के लिए, लेकिन उंगली के लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखो दामना, हथपान, छड़ा, बिंदिया, अंगूठी, बिंडी, मुंदक, कड़क, नथड़ी, भंवरकड़ी आदि क्या है? उंगली के आभूषण। देख लो आपकी उंगली का, हाथ और कलाई के तो अलग हैं, और उंगली के कितने हैं? टोटल 9 आभूषण हैं। दामना, हथपान, छड़ा, बिंदिया, अंगूठी, बिठी, मुंदड़ी, कुंडक, नथड़ी, भंवरकड़ी, ये सब क्या है? हमारे उंगली के आभूषण होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बाजू के आभूषण। आप बोलेंगे मैम हाथ कलाई के हो गए, बाजू के तो आपने देखा होगा राजस्थान जो महिलाएं होती है ना, हाथ मतलब बाजू के ऊपर पहने रखती है, नहीं कि मतलब अलग ही होता है जो मतलब नीचे लटकता रहता है। कभी नोटिस किया हो तो आपने, जो कि राजपूत महिलाएं ज्यादातर पहनती हैं। तो उसके बाद देखो बाजू, बाजूबंद, भुजबंद, अंगत, तड़कथा, बट्टा, हसहार, पान, आरता, टड्डा, ये सब क्या है? बाजू के आभूषण है। और टोटल कितने हैं? 9 आभूषण हमारे बाजू के हैं। देखो जरूरी नहीं है कि 9 के 9 पहने, लेकिन राजस्थान की महिलाएं एक या दो तो जरूर पहनती है। जैसे कि ना कोई भी शादी ब्याह में शुभ संगीत मतलब होगा ना, शुभ होगा, तो उसके अंदर एक आभूषण तो वो जरूर पहनती ही पहनती है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आभूषण पहनना पसंद करे। तो देखो बाजूबंद तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बाजूबंद तो पहनते ही पहनते हैं। बाजू और बाजूबंद सबका फेवरेट होता है। नेक्स्ट आता है कमर के आभूषण। तो फटाफट से बता दो कमर के अंदर कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, बताओ। देखो कंडोरा, कंदोरा, तागड़ी, कथनी, कणकती, सटका, लहंगे पे नेफे मटका कर लटका। अब उसे बताओ। देखो फ्रेंड्स, सटका तो क्या होता है? लहंगे का जो नेफा होता है ना, उसमें लटका कर पहने जाने वाला आभूषण होता है, सबको पता है। और राजस्थान की जो महिलाएं होती है, देखो सटका 1 नंबर पे तो ये आता है, और 1 नंबर पे आता है ये, और 2 नंबर पे आता है सटका। यानी तागड़ी और सटका तो हर महिला पहनती। देखो आभूषण ये सारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके पास ये होंगे। लेकिन राजस्थान की ऐसी कोई महिला नहीं मिलेगी आपको जिसके पास तागड़ी या फिर सटका आपको देखने को ना मिले। यानी उनके फेवरेट आभूषण की बात की जाए कमर के, तो तागड़ी और सटका क्या हो जाएंगे? उनके कमर के आभूषण हो जाएंगे।
नेक्स्ट आता है पैरों के आभूषण। अब देखो पैर के अंदर कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि पैर के अंदर कौन कौन से पहनते हैं। देखो कड़ा, नवरी, आंवला, पाजेब, पायल, हिरणामैन, लक्षणा, टन्ना, नुपुर, बिछड़ी, बिछिया, फोलरी, जोधपुरी, जोड़ा, घुंघरू, झांझरिया, जमझोल आदि पैरों में आभूषण पहनते। से आप दिखाते हैं इमेज के अंदर, वो मतलब कि पैर से लेकर अपने मतलब घुटने के जस्ट थोड़ा सा नीचे बसता है इतने तक पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। और जैसे कि ना जैसे कि किसी की शादी होती है तो वो टोटल सभी आभूषण को पहनते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं देखो कितने तरह के आभूषण होते हैं और हर आभूषण को पहनना बहुत जरूरी होता है। कड़ा हो गया, नवरी हो गया, आंवला हो गया, पाजेब हो गया। अब देखो पाजेब और पायल में क्या फर्क होता है, देखो सबसे, क्योंकि पायल भी होते हैं बाजे भी होता है। देखो ये फ्रेंड्स ये होती है बहुत भारी होती है, ये होती है बिल्कुल नॉर्मल सी होती है जो कि डेली वेयर पहनना पसंद करते हैं, और ये बहुत ही भारी होती है। पाजे भी होते हैं लेकिन ये बहुत हैवी हो जाएंगे, ये बिल्कुल हल्की होती हैं। देखो बिछुड़ी और बिछिया, बिछुड़ी क्या होती है मतलब कि तीन जगह, हम आपको पता है कि आपके पैरों में 5 उंगलियां हैं तो 5 में पहनने के लिए आती है, मतलब पूरा सेट होता है इनका। और बिछिया क्या होती हैं, 1 या 2 अलग अलग होती है, इसको मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 पहने 2 पहने, वो आपकी मर्जी हो जाएगी। यानी देखो राजस्थान की कोई भी महिला मिले आपको तो पैरों में पायल और बिछिया तो आपको मोस्टली मिलेगी ही मिलेगी, और चाहे कुछ मिले ना मिले पर पायल और बिछिया तो मतलब एक मैरिड वुमेन की पहचान होती है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया कौन कौन से किस तरह से आभूषण होते हैं किस तरह से नहीं होते हैं। तो बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, और जो पिक मैंने आपको दिखाई थी इसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। क्योंकि देखो आपको इसमें से बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा आभूषण कैसे होता है। क्लियर हो गया? तो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, आपको क्लियर भी हो पाएगा कि देखो कौन कौन से, देखो सर से लेकर पैर तक के सारे आभूषण को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर करें, और बेस्ट इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।